वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी सस्य विज्ञान के बारे में। छिलके वाला चावल है उसको भूरा चावल बोलते हैं। छिलके वाला जो चावल है उसको भूरा चावल बोलते हैं। फसल इसके लिए तापक्रम, जो धान की फसल के लिए तापक्रम चाहिए 20 से 25 डिग्री। बुआई के समय के आधार पर अस चावल मई जून में और बोरा या दालुआ नवंबर दिसंबर में बुआई की जाती है। क्रेसक रोग जो बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण होता है। टुग्रो वायरस ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है। कल्यो रूप हल्ला या प्याजी पत्ती लक्षण है। गाल मीज कीट। अकियोची रोग विशलता हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। सुपर राइस कल्पना किसने दी थी? जीएस कुश ने। सुपर राइस कल्पना जीएस कुश ने दी थी और 1 नवंबर 1977 को दी थी। गेहूं की फसल 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए 100 से 150 केजी नाइट्रोजन, 70 से 80 केजी फास्फोरस तथा 125 से 150 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है। अमोनिकल उर्वरक जो रेडिस जोन में देते हैं, यानी अपचयन क्षेत्र में देते हैं। pH 4.0 पर H2PO4 प्रधानता होती है, यानी फास्फोरस किस रूप में उपलब्ध होता है? pH 4.0 पे H2PO4। गन्ने में ट्रांसलोकेशन का काम कौन करता है? पोटेशियम। गन्ने की क्रांतिक अवस्थाएं फॉर्मेटिव स्टेज, एप्रिकेनिया, मेलिनोलुका। किसका परजीवी गन्ने में? पारेला परजीवी है ये। एक रोगजनक के प्रतिरोधकता को कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर रोधकता। एक रोगजनक के प्रतिरोधकता का ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधकता कहलाते हैं। सबसे मोटा अनाज होता है पेसफेलम स्क्रोबाइकुलेटस। प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग जो लीफ होती है ध्वज वर्ण का योगदान होता है 52%। प्रति इकाई क्षेत्रफल इंटरनल क्रॉप्ड, यानी अंतर फसल की उत्पादकता वह उसी क्षेत्रफल से संभावित एकल फसल की उत्पादकता के अनुपात को भूमि तुलांकी अनुपात कहते हैं, या इसको भू तुलांकी अनुपात भी कहते हैं। मृदा पीएच बदलाव अवरोधक करने की क्षमता। मृदा पीएच बदलाव अवरोध करने की क्षमता बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मृदा का यांत्रिक विश्लेषण नियम स्टोक्स का नियम। मृदा का यांत्रिक विश्लेषण नियम है स्टोक्स का नियम। अर्ध शुष्क व उपोष्ण पारिस्थितिकी अनुकूल उत्पादन में प्लांटिंग जियोमेट्री स्कोप रो प्लांटिंग कहलाती है। अर्ध शुष्क एवं उपोष्ण पारिस्थितिक अनुकूलन उत्पादन में प्लांटिंग जियोमेट्रिक स्कोप रो प्लांटिंग कहलाती हैं। हुमिक एसिड और हुमस एक फ्रिक्शन क्षार में घुलनशील और अम्ल में भी घुलनशील बिना बदलाव अणु कहलाता है आइसोमेरिक प्रतिस्थापन। सेवन घास का वनस्पतिक नाम है लेस्यूरस सिंडिकस। जो फसल की किस्म है क्लीपर, और कपास की किस्म है सुजात, और लोबिया किस्म है बुसा फागनी। कार्बनिक संयोग से समाहित नहीं होता पोटेशियम। बैंड फॉर्मर होता है मेड़ से संबंधित है। जल स्तर गहराई किससे मापी जाती है? पीजियोमीटर से। रागी का वनस्पतिक नाम है इलुसियान
कोरुकाना। अंकुरण टाइप है मूंग में एपीजीएल। जल व उर्वरक के बीच का जो संबंध होता है सिनेर्जेस्टिक। जल व उर्वरक के बीच का जो संबंध होता है सिनेर्जिस्टिक। स्टीवेनस स्क्रीन का संबंध होता है एग्रोमेट्रोलॉजी से। एवरग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सबसे अधिक अम्ल उत्पादक अमोनियम सल्फेट में होता है। सीवेज जो सलाज से सिंचित फसलों में प्रदूषक का रूप है केडियम अवशोषक। पोटेशियम उर्वरक अधिक देने से जस्ता व तांबा का अवशोषण कम होता है। अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक किसके द्वारा होता है? इरियोफिडमाइड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इरियोफिडमाइड के द्वारा ट्रांसमिट होता है अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक रोग। तब 20 से 30 अनुपात 1 जो नाइट्रोजन और कार्बन के अनुपात में ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर इमोबिलाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। बोने गेहूँ में बुआई की गहराई कोलियोप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करती है। पके हुए चावल को स्यूनेस और एवं टेंडरनेस किस पर निर्भर करता है? पके हुए चावल को हेस्यूनेस एवं टेंडरनेस किस पर निर्भर करता है? एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन के अनुपात पर। Q/I का संबंध अवधारणा किसने दिया था? बेकेट ने। अम्लीय मृदाओं में उगाई जाने वाली फसलों के लिए आयरन चिलेट सबसे उपयुक्त है। FHE डेटा। हरी खाद फसल तने पर ग्रंथियां होती है एस कोइनोमिनी एक्रोस्पोरा। हरी खाद फसल के तने पर ग्रंथियां होती है एस कोइनोमिनी एक्रोस्पोरा। क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है? गन्ने से। था क्रूड सिंचाई विधि 3/4 भाग में मिला करना चाहिए। था ए वैल्यू अवधारणा फाइट एवं डी ने दी। था सल्फर ऑर्गेनिक रूप है सिस्टीन। अमोनिया उर्वरक को नाइट्राइड में बदलने के लिए नाइट्रोक्साइड विनाइट्रीकरण कहलाता है। डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के संयोग से होता है, जिसमें उपहास 120 अरहर किस्म है। उपहास 120 अरहर की किस्म तक कपास में जीनिंग प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लिंट का वजन अपॉन सीड कॉटन का वजन इंटू 100। गन्ना प्लस आलू कैंपनिंग क्रॉपिंग कहलाता है। सरसों का आलू अंतर फसल तंत्र रिप्लेसमेंट सीरीज में आते हैं। पोटास का प्रचुर मात्रा इलाइट पोटास का जो प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? इलाइट में। सबमर्ज्ड मृदा कार्बनिक मृदा का विच्छेदन जीवाणु द्वारा करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण प्रोटीन तथा पानी में अपचयन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किस पोषक तत्व की कमी होने पर संभव नहीं है? तो बोरोन की कमी होने पर। अरुणा जो किस्म है अंतर स्पेसीज किस्म है। जगन्नाथ उत्परिवर्तन किस्म है। तो जया अंतरा किस्म संकर किस्म है। जया भूसा जया किसान सोम कोलोहन किस्म है।